आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की बरतानवी हुक्काम से मुलाकातें। बरतानवी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, वजीर दिफा और नुमाइंदा खुसूसी बराए पाक अफगान ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कामयाबियों को सराहा। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, पाकिस्तान तेजी से देरपा अमन के कयाम की जानिब गामजन है। बरतानिया के साथ बाहमी सिक्योरिटी और दिफाई ताउन को बुलंद तरीन सतह पर ले जाने के ख्वाहां हैं। लंदन में वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर के मीडिया एडवाइजर राना शब्बीर राजौरी के एजाज़ में तकरीब। पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी की सियासी समाजी शख्सियात की शिरकत। आलमी बरादरी मकबूजा कश्मीर में भारतीय बर्बरियत का नोटिस ले, मुकर्ररीन का खिताब। रहनुमा पीपल्स पार्टी सेनेटर रजा रब्बानी लंदन पहुंच गए। हिथरो एयरपोर्ट पर पीपल्स पार्टी बरतानिया के अहदेदारान ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। लेबर पार्टी की एमपी सीमा मल्होत्रा वज़ीर-ए-आज़म टेरेसा मे पर बरस पड़ी। कहा, बरतानी वज़ीर-ए-आज़म ब्रेक्जिट के मामले में नाकाम हो चुकी, इलेक्शन का ऐलान करें, ब्रेक्जिट का मामला नई हुकूमत देखेगी। समाजी तंजीम अल मुस्तफ़ा ट्रस्ट की टीम इंडोनेशिया के ज़लज़ला मुतासरीन की मदद के बाद बरतानिया वापस पहुंच गई। चेयरमैन अब्दुल रज़्ज़ाक साजिद के एयरपोर्ट पर मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं ज़लज़ला मुतासरीन की मदद का सिलसिला जारी रहेगा। परदेश में देसी खाबों के मजे और चाय का स्वाद दोनों मौजूद। मिनी पाकिस्तान ब्रेडफोर्ड में मजेदार चाय के लिए चाचा जी की दुकान पर शहरियों का रश। बरतानिया के शाही खानदान की एक और शख्सियत शादी के बंधन में बन गई। मलिका बरतानिया की पोती यूजेन मिसेस ब्रुक्सबैंक बन गई। शादी की तकरीब विंडसर महल के सेंट जॉर्ज चैपल में हुई, जहां दोनों ने एक दूसरे से अहदो पैमा किए। तकरीब में मलिका बरतानिया समेत पूरा खानदान शरीक, शहजादा हैरी और मेगन मार्कल भी शामिल। शहजादी यूजेन और ब्रुक्सबैंक की शादी की तकरीब विंडसर कासिल के बाहर और मेहमानों की गुजरगाह पर सख्त सिक्योरिटी। महल के सामने मशीन गन नस्ब, रास्तों पर एहलकारों का पहरा। मुश्किलात के बावजूद सैकड़ों खैरख्वाह शादी की रौनकें देखने पहुंच गए। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म नस्ल परस्ती, अदम मसावात और जिनसी इम्तियाज के खिलाफ मैदान में आ गए। 10,000 कंपनीज को मुलाजमों की तनख्वाहों की फहरिस्त पेश करने का हुक्म। वज़ीर-ए-आज़म अदम मसावात से निपटने के लिए बनाए कानून पर पूरी ताकत से अमल कराने का ऐलान कर चुके। आप अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करेंगे तो फिर डिले क्यों नहीं होगा? किसी जगह आपको कोई उठा के ले गए मिसिंग पर्सन के तौर पे, मनशब जैसे लोग आपकी प्रॉपर्टी को टैप कर जाते हैं। एक जज कुछ 50-55 हज़ार रुपये पर डे तो पड़ता है। जजेस जितनी भारी तनख्वाह लेते हैं उतना काम भी करें। जिम्मेदारियां पूरी नहीं करेंगे तो फैसलों में ताखीर होगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का लाहौर में सुप्रीम कोर्ट बार की तकरीब से खिताब। कहा, लापता अफराद की बाजियाबी के लिए अलहदा बेंच तश्कील दे दिया है। जस्टिस साकिब निसार का पानी बेचने वाली कंपनीज के मुफ्त में अरबों रुपए कमाने पर भी इजहार बरहमी। कहा, क्या मिनरल वाटर के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम पूरी मिकदार में दिया जा रहा है? आज मंशा बम जैसे लोग जायदादों पर कब्जे कर लेते हैं। जिस निजाम का ढांचा झूठ और बददयानती पर मबनी हो, वो कैसे डिलीवर करेगा? ज़िमनी इलेक्शन आते ही जालों और मतवालों में कुर्बतें बढ़ गईं। कल तक अल्फाज की गोलाबारी करने वालों ने आज हाथ मिला लिए। पीपल्स पार्टी और नून लीग में सीट एडजस्टमेंट का फॉर्मूला तय। पीपल्स पार्टी पंजाब, नून लीग सिंध से अपने उम्मीदवार दस्तबरदार करेगी।
शहर इकबाल की मशहूर सौगात गूंद वाली बर्फी की बैरून मुल्क भी धूम। ओवरसीज पाकिस्तानी बर्फी के दीवाने, बैरून मुल्क भिजवाने की जिम्मेदारियां रिश्तेदारों पर। भारतीय फौज के हाथों पीएचडी डॉक्टर मन्नान बशीर वानी की शहादत पर कश्मीरियों में गमो गुस्से की लहर दौड़ गई। मुजफ्फराबाद में भारतीय बर्बरियत के खिलाफ शदीद एहतजाज, मुजाहिरीन की नारेबाजी। गवादर में माहीगीरों की फलाह बहबूद के लिए पाक आर्मी की ज़ेर तमाम तकरीब। कमांडर सदरन कमांड लेफ्टिनेंट नासिम बाजवा की खुसूसी शिरकत। 150 माहीगीरों में कर्जे हसना के चेक तकसीम। कुवैत की यूथ विंग इस्लामिक एजुकेशन कमेटी के ज़रिए तमाम 5वां सालाना क्रिकेट टूर्नामेंट खिलाड़ियों ने चौके छक्कों की बरसात कर दी। शानदार खेल पेश करने वाले खिलाड़ी और टीम के लिए इनामात की बरसात। जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट में सालाना किताब मेला शुरू। 5 रोजा किताब मेले का इफ्तिताह जर्मन सदर वॉल्ट स्टाइनमायर ने किया। किताब दोस्त शहरियों के मेले में भरपूर शिरकत, पसंदीदा मुसन्निफीन से मुलाकातें, ऑटोग्राफ लेने का सिलसिला भी जारी रहा। कनाडा में पाकिस्तानी कम्युनिटी खिदमत खल्क के कामों में पेश। ब्रैम्पटन शहर में ब्लड डोनेशन कैंप लगाया। ओवरसीज पाकिस्तानियों की भरपूर शिरकत। स्पेन के दारुल हुकूमत मैड्रिड में कौमी दिन पर रंगारंग तकरीब। हिस्पानवी बादशाह फिलिप शिशम मलिका और वजीर आजम पेड्रो सांचेज समेत अहम शख्सियात की शिरकत। मकबूजा कश्मीर की तहरीक आज़ादी में एक और वानी का खून शामिल। भारतीय फायरिंग से शहीद होने वाले पीएचडी स्कॉलर डॉक्टर मन्नान वानी की नमाज जनाजा में हजारों अफराद की शिरकत। हुर्रियत क़यादत की अपील पर वादी में मुकम्मल शटर डाउन। कारोबारी मराकज़ बंद रहे, सड़कें सुनसान रही। तुर्की में कैद अमरीकी पादरी को रिहाई मिल गई। तुर्क अदालत ने 2 साल पहले बगावत के इल्जाम में गिरफ्तार पादरी की रिहाई के अहकाम जारी किए। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं तुर्की में कैद पादरी की रिहाई के लिए बहुत मेहनत करना पड़ी। दुनिया की तवील तरीन नॉन स्टॉप परवाज का एजाज सिंगापुर एयरलाइन के नाम। सिंगापुर से न्यूयॉर्क तक 15,000 किलोमीटर का तवील सफर 17 घंटों में तय कर लिया। तैयारी की लंबी फ्लाइट के बाद बाहिफाजत न्यूयॉर्क लैंडिंग। मुसाफिरों का खुशी का इजहार। और कोयटा में सिन्फ नाजू के हाथों से तराशे पत्थर के सनम। समाजी घुटन जैसे मसाइल को ऐसा रूप दिया कि गुमा होने लगा जैसे अभी बोल पड़ेंगे। वॉइस ऑफ बलूचिस्तान की जानिब से फन मुसव्वरी की तालिबात के फनपारों की नुमाइश को भरपूर पजीराई मिली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ यूके और मैं हूं यासिर रशीद। आपके साथ मैं हूं मतिया मसूद। इस बुलेटिन में हमारा साथ देंगे फाइक और सना भी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, आइए आगाज पर बात करते हैं। माजी के हरीफ एक दूसरे के हलीफ बन गए। ज़िमनी इलेक्शन में तहरीक इंसाफ को टफ टाइम देने के लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी ने इत्तेहाद कर लिया। पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और सिंध में नून लीग पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करेगी। इसी हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट।
ज़िमनी इंतखाबात का मरहला आन पहुंचा। मैराथन इंतखाबी मुहिम खत्म होने में चंद घंटे बाकी रह गए। बड़ी सियासी जमातों ने बड़ी इंतखाबी मुहिम चलाई, जबकि कामयाबी के बुलंदो बांग दावे भी किए जा रहे हैं। लाहौर समेत पंजाब भर में ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। मैदान सजने को है। बड़े उम्मीदवारों के दरमियान कांटे के मुकाबले मुतवक्के, ताहम बड़ी पेशरफ्त भी हो गई। माजी के हरीफ ज़िमनी इंतखाबात में एक दूसरे के हलीफ बन गए। जी हाँ, नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान सीट एडजस्टमेंट फाइनल हो गई। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने ज़िमनी इंतखाबात में एक दूसरे की हिमायत का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। उधर सिंध में भी पीपल्स पार्टी और नून लीग इत्तेहादी बन गए। मतवालो जयालों में कुर्बतें बढ़ गई। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नून लीग के रहनुमा अली अकबर गुज्जर ने कहा कि हमारे उम्मीदवार पीपल्स पार्टी के हक में दस्तबरदार हो रहे हैं। गुलशन इकबाल का हल्का है NA 243, जिसमें हाकिम अली साहब है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उनके हक में भी हमारे कैंडिडेट्स बैठ चुके हैं और उधर भी वहाँ पे इंशाल्लाह हम भरपूर काम करेंगे और इनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मुस्लिम लीग नून के लोग इंशाल्लाह ताला वोट देंगे और साथ साथ इनके शाना बिशाना इंशाल्लाह दस्तों बाजू बन के हम करेंगे। पीपल्स पार्टी रहनुमा जावेद नागौरी ने कहा कि ज़िमनी इलेक्शन से पहले शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी पर तशवीश है। जमहूरियत की खातिर एक हुए। अगर आज शहबाज शरीफ के साथ ज्यादती है तो पीपल्स पार्टी और जमहूरियत पसंद कुव्वतें उसके साथ खड़ी है। तो मैं समझता हूँ कि जहाँ हमने समझा किसी शख्स के साथ, वो तो हमारे कायदीन है। अगर हम समझेंगे कि किसी शख्स के साथ ज्यादती होगी तो इंशाअल्लाह सब जमहूरियत जो मिलकर जो है उनका मुकाबला करें। ज़िमनी इंतखाबात की गहमा गहमी उरूज पर पहुंच गई। ताहम देखना यह है कि दोनों बड़ी सियासी जमातें हुक्मरान जमात के लिए कितना बड़ा चैलेंज साबित होती हैं। आर्मी चीफ ने बरतानिया में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, वजीर दिफा और बरतानवी वजीर आजम के नुमाइंदा खसूसी बराए अफगानिस्तान और पाकिस्तान से मुलाकातें की हैं। ISPR के मुताबिक बरतानवी हुक्काम ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की गैर मामूली कामयाबियों को सराहा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की बरतानवी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, वजीर दिफा और बरतानवी वजीर आजम के नुमाइंदा खसूसी बराए अफगानिस्तान और पाकिस्तान गैरियत बैलिया से मुलाकातें। ISPR के मुताबिक अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक जनरल कमर जावेद बाजवा और बरतानवी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल निकोलस कार्टर के दरमियान अहम मुलाकात हुई। पाकिस्तान और बरतानिया के मफादात और तरजीहात पर बातचीत की गई। दो तरफा मुलाकात के बाद सलामती की सूरत हाल और दिफाई ताउन पर वफूद की सतह पर मुज़ाकरात भी हुए। बरतानवी हुकाम ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की गैर मामूली कामयाबियों को सराहा। मुलाकातों में जनूबी एशिया में अमन के इस्तेहकाम समेत अफगान हुकूमत और तालिबान के दरमियान अमन मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल भी किया गया। बरतानवी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल निकोलस कार्टर से मुलाकात के लिए आमद पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। मुल्क की मईशत को संभाला देने के लिए पाकिस्तान ने IMF को बेल आउट पैकेज के लिए बाज़ाब्ता दरख्वास्त दे दी तो IMF ने कड़ी शराइत सामने रखी हैं। पाकिस्तान पहले लिए गए कर्ज और उसके खर्च की तफसीलात बताए। चीन समेत किससे कब कर्ज लिया और कहां कहां खर्च किया। IMF की सरबराह क्रिस्टियन लगार्ड का कहना है कि पाकिस्तान से मिलने वाली तफसीलात की रोशनी में देखा जाएगा कि पाकिस्तान कर्ज का कितना बोझ उठा सकता है। पाकिस्तान का IMF से रुजू करना अमरीका को एक आंख न भाया। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा हीदर नॉरेट कहती हैं पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल की वजह चीन का कर्ज है। कर्ज चाहिए तो शराइत कड़ी होंगी। माली खसारे का सामना करने वाले पाकिस्तान ने IMF को अपनी मुश्किलात का मदावा करने वाला गर्दाना तो IMF ने कड़ी शराइत सामने रख दी, जबकि पाकिस्तान की कर्ज के लिए दरख्वास्त अमेरिका को भी एक आंख न भाई।
पहली शर्त, पाकिस्तान पहले लिए गए कर्ज और उसके खर्च की तफसीलात बताए। दूसरी शर्त, पाकिस्तान बताए कि चीन समेत किससे कब कर्ज लिया और कहां कहां खर्च किया गया। IMF की सरबराह क्रिस्टीन लागार्ड का कहना है कि किसी मुल्क को बेल आउट पैकेज देने से इसके तमाम कर्जों के बारे में मुकम्मल आगाही जरूरी है। पाकिस्तान से मिलने वाली तफसीलात की रोशनी में देखा जाएगा कि पाकिस्तान कर्ज का कितना बोझ उठा सकता है। वाज़ेह रहे कि लाजमी काबिले वापसी कर्जा 27 अरब डॉलर है। हर माह लाजमी वापसी 3.07 अरब डॉलर है। तवील तरीन मुद्दत में असरात पैदा करने वाले इन कर्जों की वापसी कब तक मौखर हो सकती है? ये सवालात नए कर्जे के हजम, इस पर सूद और वापसी की मुद्दत से ज्यादा अहमियत इख्तियार कर गए। दूसरी तरफ पाकिस्तान का IMF से रुजू करना अमरीका को एक आंख न भाया। अमरीकी तर्जुमान महकमा खारजा के बयान के मुताबिक पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल की वजह चीन का कर्जा है। हैदर नुरेट का कहना है कि पाकिस्तानी हुकूमत को कर्जों की वजह से शदीद मुश्किलात का सामना है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का कहना है कि पाकिस्तान की बेल आउट पैकेज की दरख्वास्त पर अमरीका की भी नजरें हैं। पाकिस्तान की पोजीशन को हर जाविये से देखा जाएगा। हो सकता है हुकूमतों के लिए बेल आउट पैकेज की सूरत में लिया गया कर्ज इतना भारी ना हो, लेकिन ये कर्जे पाकिस्तान के लिए मुश्किल तर हो गए हैं। बुलेटिन में मजीद खबरें होंगी इस ब्रेक के बाद, आप रहिए हमारे साथ। बरतानिया के शाही खानदान की एक और शख्सियत शादी के बंधन में बंध गई। मलिका बरतानिया की पोती यूजेन मिस ब्रुक्स बैंक बन गई हैं। शादी की तकरीब विंडसर के सेंट जॉर्ज चैपल में जारी है, जहां यूजीन जैक ब्रुक्स के साथ जिंदगी गुजारने का अहद कर रही हैं। शादी की तकरीब में मलिका बरतानिया समेत पूरा खानदान शरीक है, जिनमें शहजादा हैरी और मेगन मार्कल भी शामिल हैं। शादी की खुशियों की तफसीलात इस रिपोर्ट में। शाही खानदान में एक ही साल में होने वाली दूसरी शादी। विंडसर महल को जाने वाले तमाम रास्ते सज गए। मलिका बरतानिया की पोती और शहजादा एंड्रयू की बेटी शहजादी यूजीन आज मिसेस ब्रुक्स बैंक हो गयीं। शादी की मरकजी तकरीब विंडसर महल के सेंट जॉर्ज चैपल में हुई। सुबह 7 बजे ही महल के दरवाजों को खोल दिया गया। तकरीब में शिरकत के लिए मलिका बरतानिया 10:52 पर, जबकि दुल्हन 10:57 पर तशरीफ लाई। 11 बजे शादी की सर्विसेज का आगाज हुआ। शाही शादी के लिए 850 मेहमानों को मदऊ किया गया था, जबकि 1200 से ज्यादा आम शहरी विंडसर कैसल के बाहर जमा हुए। शाही शादी की तकरीबात का आगाज हो चुका। कैसल के दरवाजे मेहमानों पर खुल गए। इस मौका पर सिक्योरिटी का भरपूर इंतजाम किया गया। शाही जोड़े के सैकड़ों खैर ख्वाह भी महल के बाहर जमा हो गए। विंडसर कैसल के बाहर की गहमा गहमी का अहवाल देखते हैं इस रिपोर्ट में। हैरी और मेगन की शानदार शाही शादी के बाद एक ही साल में शाही खानदान में दूसरी शादी की तकरीब। यूजीन और जैक ब्रुक्स बैंक की शादी के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। महल को जाने वाले रास्ते के इर्द गिर्द रुकावटें लगा दी गई हैं, जबकि सिक्योरिटी एहलकारों की बड़ी तादाद भी तैनात की गई है और महल के बाहर मशीन गन भी नस्ब की गई। रॉयल बोर्ड ऑफ विंडसर के सरबराह और दीगर शुरका का कहना था कि वो खुशकिस्मत हैं कि उन्हें एक साल में 2 शाही शादियां देखने का मौका मिला है। But there's not so many here today as I expected. Not at the moment, anyhow. Well, we saw Harry's wedding and we thought we've never done anything like that, and we thought, yeah, let's get out there, get on the pavements and see what's going on. Yeah, we just love the spectacle. We love all the security and just seeing how everything works. The atmosphere's great. Yeah, it's really good. We thought it probably wouldn't be quite as busy as Meghan and Harry, so we might have more chance of seeing people. विंडसर कैसल के अतराफ में रंग बिरंगे झंडे और मुबारकबाद के बैनर भी आवेजा किए गए। मलका विक्टोरिया का मुजस्मा नस्ब किया गया है और कैसल पर यूनियन जैक का झंडा भी लगाया गया।
लंदन पहुंचने पर पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा और साबिक सेनेटर रजा रबानी का कहना था कि पाकिस्तान के अवाम पार्लिमानी निज़ाम और आइन का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। एहतसाब के बगैर मुल्क की गाड़ी नहीं चल सकती, लेकिन एहतसाब तमाम तबकात का होना चाहिए। लंदन एयरपोर्ट पर उनका मजीद क्या कहना था, आइए देखिए। नेशनल या फेडरल अकाउंटेबिलिटी कमीशन के नाम से जिसमें सब आके खड़े होंगे, तो मैं समझता हूँ कि उससे ज़्यादा शफाफियत एहतसाब के अमल में आएगी। देखिए, मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हर दौर में हुई है और ये एक जमहूरी अमल और ट्रांजिशन का हिस्सा है, नहीं होनी चाहिए। अगर कवानीन की रूल ऑफ लॉ अगर मुल्क में होगा तो विक्टिमाइजेशन मुमकिन नहीं होगी। बड़े वाज़े अल्फाज में कहा गया है कि जो मौजूदा NFC का शेयर है, अगला NFC उससे ज़्यादा होगा, उससे कम नहीं हो सकता। कुछ पाकिस्तान में जो कासालेस हैं IMF के, वो ये कह रहे हैं कि जी आर्टिकल 160 का क्लॉज 6 यानी सदर अपनी स्वाबदीद पे कर सकता है, उस क्लॉज की यहाँ पे एप्लीकेबिलिटी नहीं बनती। अल-मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट के ज़ेरे एहतमाम इमदादी टीम ने दौरा इंडोनेशिया के बाद लंदन में प्रेस ब्रीफिंग दी, जिसमें उनका कहना था कि बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानी मुसलमान इंडोनेशिया में ज़लज़ला मुतासरीन की इमदाद करने के लिए हमा वक्त तैयार हैं। मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन अवान की इस रिपोर्ट में। 28 सितंबर को इंडोनेशिया में ज़लज़ले और समुद्री तूफान ने इंडोनेशिया के जजीरे सुलावेसी के साहली शहर पालू और डोंगाला में तबाही मचा दी थी, जिसके नतीजे में कई जानें लुकमा अजल बन गईं। ज़लज़ला से मुतासरा इलाकों में मुख्तलिफ ममालिक से NGOs इमदादी कामों में मसरूफ हैं। बरतानिया से ताल्लुक रखने वाले पाकिस्तानी मुस्लिम तंजीम अल-मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट के चेयरमैन अब्दुल रज़ाक साजिद और शफीकुर रहमान ने सहाफ़ियों को बताया कि उनकी टीम ने इंडोनेशिया में तबाहकारियों को न सिर्फ खुद देखा, बल्कि मुतासरा इलाकों में लोगों को इमदादी सामान भी फराहम किया। अब्दुल रज़ाक साजिद का कहना था कि 3.5 लाख आबादी वाले शहर पालू में ज़लज़ले से अब तक 1763 अफराद की लाशें मिल चुकी हैं, जबकि 5000 से ज़ायद अफराद ताहाल लापता हैं। अल-मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट ये दुनिया इस्लाम की पहली चैरिटी थी जो वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह मौके पर पहुँचे, और ये अल्लाह ताला की तरफ से हमारी मदद है। हम जब भी जहाँ कहीं भी कोई ऐसी मुसीबत पड़ती है मुसलमानों पर या इंसानों पर, हम वहाँ पहले पहुँचते हैं और पहुँच कर प्रैक्टिकल काम करते हैं, और उसके बाद अपनी आज कम्यूनिटी के साथ बैठ कर जो हमने लोगों को दिखाया वो इंशाल्लाह आपके मीडिया के जरिए पूरी दुनिया भर में लोग देखेंगे। इंडोनेशिया में आने वाले तबाहकुन ज़लज़ले के फौरन बाद इंडोनेशिया में मौजूद अल-मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट के मुकामी रज़ाकारों ने राना हबीब की क़यादत में इमदादी सरगर्मियों का आगाज किया। ट्रस्ट ने 11 मुकामात पर मेडिकल कैंप लगाकर जख्मियों को तिब्बी इमदाद और बीमारियों के इलाज का भी इंतजाम किया। इतनी काम किया है जो इंसानियत के लिए कि ये अपना साजिद साहब वहाँ पे गए हैं इंडोनेशिया में, ग्राउंड पे उन्होंने जाके तमाम लोगों को जो मुस्तहिक हैं, जो जिनको इस वक्त हमारी इमदाद की ज़रूरत है, इन्होंने वहाँ पे जाके इमदाद पहुँचाई है। ये बहुत अच्छा इदारा है, जहाँ भी ज़रूरत होती है ये वहाँ पर पहुँचते हैं। हमारे आज़ाद कश्मीर में बहुत दफ़ा आई कैंप लगाए, क्योंकि मेरा ताल्लुक कश्मीर से है। अभी हाल ही दिनों में इंडोनेशिया से होकर आए हैं, ये फिजिकली वहाँ पर पहुँचते हैं और ये काम करते हैं। Al-Mustafa Welfare Trust obviously went out there. This was the first mission. I would like to applaud Abdul Razak for doing this. It was a well-deserved mission, and they have come back with a lot of feedback. Inshallah, the next stage is a delegation will go out again in the near future, probably next week or so. अल-मुस्तफ़ा वालों ने फिज़िकली जाके जो काम किया है उसकी हम मिसाल नहीं दे सकते, और इसमें हंज़लो जामिया मस्जिद की भी कंट्रीब्यूशन है। इंशाल्लाह इन फ्यूचर जो जहाँ भी जो ऐसे डिज़ास्टर होते हैं तो हम मिलजुल कर अल-मुस्तफ़ा के साथ हंज़लो जामिया मस्जिद दोनों मिलके ये काम करें। अल-मुस्तफ़ा की तरफ से तकसीम किए गए सामान से हजारों खानदान को कई माह तक खाना मुयस्सर आएगा। अल-मुस्तफ़ा के मुकामी रज़ाकार मुतासरीन की मुकम्मल बहाली तक रिलीफ कैंपों में मौजूद रहेंगे। लेबर पार्टी की MP सीमा मल्होत्रा ने कहा है कि बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ब्रेक्जिट के मामले पर मुकम्मल फेल हो चुकी। वज़ीर-ए-आज़म इलेक्शन का ऐलान करें और नई हुकूमत को ब्रेक्जिट करने का टास्क दिया जाए। अगर इलेक्शन का ऐलान ना हुआ तो फिर लेबर पार्टी ब्रेक्जिट पर नए रेफरेंडम का मुतालबा करेगी। ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन अवान से बातचीत करते हुए उन्होंने मजीद क्या कहा, देखिए। जी बिल्कुल, इस वक्त हम लंदन के इलाका जो है फेल्थम एंड हेस्टन, इनकी जो MP हैं सीमा मल्होत्रा साहबा, इनके साथ मौजूद हैं। लेबर पार्टी की MP हैं, 3 दफ़ा इसी हल्का से जो है वो
MP रही हैं, अभी MP हैं, इनसे पूछते हैं कि जो ब्रेक्सिट के ऊपर इस वक्त बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है और व्हाट्स गोइंग टू हैपन। सीमा, बेसिकली टेल अस। Thank you very much. It's wonderful to join you. We don't know yet what's going to happen. Next week we have the big summit when the Prime Minister will hope she will have a deal. That deal will then have to come to Parliament. But even this week, the government was saying in the House of Commons that they don't know yet if the deal will be this month or next month. The problem after that is if the Parliament doesn't agree to her deal, that people will be calling for another referendum, that the people should decide on that deal as well. अच्छा, लेबर पार्टी बेसिकली चाहती क्या है कि दूसरा रेफरेंडम हो या अर्ली इलेक्शन हो? लेबर पार्टी क्या चाहती है? हाँ जी, बस the Labour Party has said if there is no deal that the Parliament agrees, then there should be general election. अगर कोई general election नहीं है तो after that you may call for referendum. We would call for referendum then because we believe people should have the say. मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो जनरल इलेक्शन है। अगर जनरल इलेक्शन पे हुकूमत जो है वो एग्री नहीं होती तो फिर आप कहेंगे कि सेकंड रेफरेंडम जो है इसी साल में होना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, लेकिन आप समझती हैं कि जो ब्रेक्सिट है इसके जो मसाइल पैदा हो रही हैं, ये जो उनकी अलाई पार्टी है कंजर्वेटिव पार्टी की DUP, उसकी वजह से हो रहे हैं कि थ्रीसा में वैसे ही मैनेज नहीं कर पा रही? Theresa May is in a difficult situation with DUP. The DUP are saying, we will hold you to hostage. If we don't have a Brexit deal that we agree with, we will vote against your budget. The budget is coming in 3 weeks' time in Parliament. If Theresa May does not get the budget through, then the government is in real problem. So this will come even before the Brexit vote. This is why Theresa May is in a difficult position. The biggest issue facing us now is agreement on Ireland, and on her position and the DUP's position there have been differences in the past. That's why they are saying unless you do what we want, we will not support you. थैंक यू वेरी मच सीमा। बिल्कुल सीमा मल्होत्रा में ये कह रही थी कि लेबर पार्टी जो है वो ये चाहती है कि हुकूमत अगर ब्रेक्सिट को इस वक्त नहीं कर पा रही, मुश्किल में है, तो वो जनरल इलेक्शन का ऐलान कर दे। अगर वो जनरल इलेक्शन का ऐलान नहीं करेगी तो फिर लेबर पार्टी जो है वो सेकंड रेफरेंडम के लिए जो है वो बाकायदा कैंपेन भी चलाएगी और हुकूमत से जो है वो पुरजोर मुतालबा भी करेगी। जी। मिनी पाकिस्तान ब्रेडफोर्ड, जिसमें 1 लाख से ज्यादा पाकिस्तानियों कश्मीरी कम्युनिटी आबाद है, अपनी सकाफत से जुड़े उन लोगों ने जहां अपने रस्म और रवाज को नहीं बदला, वैसे ही अपने रवायती पकवानों और खानों से लुत्फानंदोज होने के लिए पकोड़े, समोसे और चना चाट को अहमियत दी। वहीं चाय के मजे लेने के लिए चाचा चाय वाला का रुख करते हैं। खाने के हवाले से मजीद जानने के लिए वहां मौजूद अपने रिपोर्टर वकार बाबर की जानिब बढ़ते हैं। वकार, बताइएगा कैसा रश है वहां पर? जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं ब्रेडफोर्ड में, जिसको मिनी पाकिस्तान भी कहा जाता है, और अक्सर औकात हमको दिखाते रहते हैं कि यहाँ पाकिस्तान के रंग हर जगह पे पाए जाते हैं। और आज हम आपको ऐसी चीज़ दिखाने जा रहे हैं जो इससे पहले किसी ने ना दिखाई होगी, यानी कि चाचा चाय वाला। आज आपको दिखाते हैं यहाँ पे एक चाय का ढाबा है जहाँ पे लोग इस वक्त इंजॉय कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये कहाँ से आए हैं और इनकी चाय जो है कितनी डिलीशियस है कि वो लोग यहाँ पे स्पेशल तौर पर चाय पीने आए। जी अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते। आप कहाँ से आए हैं? इंडिया से है। तो यहाँ पे आप चाय पी रहे हैं, तो क्या समझते हैं कि कैसी चाय है इनकी? चाय तो बहुत बढ़िया, एकदम घर वाली चाय जैसी टेस्ट आती है। तो माहौल बढ़िया है, शाम का वक्त आते हैं, चाय पीते हैं, घर की याद आती है। बिल्कुल, मैं इटली के शहर ब्रेशिया से आया हूँ और यहाँ सैर के सिलसिले में आया था। यहाँ सुना था चाचा चाय वाला, जब यहाँ आया तो वाकई ये चाचा चाय वाला ही निकला और बड़ा मज़ा आया, इंजॉय किया। मुख्तलिफ़ किस्म कश्मीर की भी चाय हैं और पाकिस्तान की देसी चाय भी यहाँ दस्तयाब है। बहुत ज़्यादा मज़ा आया। इनका टेस्ट जो है चाय का वो बहुत नाइस है। अभी हमें दूध जब भी फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं, वो ये भी बहुत नाइस है माशाल्लाह। पाकिस्तान का जो याद आ जाती है कल्चर, वो हिसाब इधर ही है। बहुत नाइस है, ये इन्वायरमेंट नाइस है इधर की। बस मेरे भाई, हम पाकिस्तान से हैं बेसिकली। चाय तो हमारी रग रग में है तो बस अच्छा लगता है यहाँ पे आना, टाइम गुजारना। जी बिल्कुल, जैसा आपने सुना कि लोगों का कहना है कि उन्हें यहाँ पे घर जैसा माहौल मिलता है और चाय जो है वो बहुत ही टेस्टी है। यही वजह है कि लोग दूर दराज से यहाँ पे आते हैं और चाय से लुत्फानंदोज होते हैं। जी, बुलेटिन में मजीद खबरें होंगी इस ब्रेक के बाद, आप रहिए हमारे साथ।
लीग नून के सीनियर रहनुमा चौधरी शाहनवाज रांझा बरतानिया के तंजीमी दौरे पर बर्मिंघम पहुंच गए। एयरपोर्ट पर मुस्लिम लीगी रहनुमाओं ने उनका भरपूर इस्तकबाल किया। उनके एजाज में इस्तकबालिया डिनर का भी इनेकाद हुआ, जिसमें ओवरसीज पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी ने भरपूर शिरकत की। इसी का अहवाल बर्मिंघम से आबिद काज़मी की रिपोर्ट में। नवाज शरीफ के करीबी साथी और मेंबर एग्जीक्यूटिव कमेटी चौधरी शाहनवाज रांझा अपने 2 हफ्ते के तंजीमी दौरे पर बर्मिंघम में हैं, जहां मुस्लिम लीगी रहनुमाओं राजा हक, जांबाज कादरी, सैयद दिलदार बादशाह बुखारी, सीनियर नायब सदर यूके चौधरी यूनस समेत दीगर रहनुमाओं ने इनका इस्तकबाल किया। उनके एजाज में मुकामी रेस्टोरेंट में एक डिनर का इनेकाद किया गया, जिससे खिताब करते हुए मुकर्रीन ने इनको बरतानिया आमद पर खुशामदीद कहते हुए इस तवक्को का इजहार किया कि उनके दौरे की वजह से कारकुनान के दरमियान नवाज शरीफ की गिरफ्तारी पर जो मायूसी पैदा हुई थी उसका अजाला होगा। मेरी दरख्वास्त पे यहाँ तशरीफ लाएं और इंशाअल्लाह चूँकि मियाँ साहब के साथी हैं, और सबसे जो बड़ी बात है कि सरगोदा में मंगला मुतसरीन हमारे कश्मीरी आबाद हैं और ये हमारी सपोर्ट करते हैं और हमारा हक भी बनता है। और ये मियाँ साहब के कहने पे ये कश्मीरियों के जितनी भी तंजीमें हैं ये मिलेंगे और मुस्लिम लीग के हवाले से जो मियाँ साहब का बयानिया ये भी पहुँचाएंगे और पाकिस्तान की तंजीमों से भी। शाहनवाज रांझा साहब का जो दौरा यहाँ पे ये तंजीमी दौरा है, तो इस वाले से ये मुख्तलिफ शहरों में जाएंगे। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो हालात जा रहे हैं, इस वाले से यहाँ पे पार्टी को मजबूत किया जाएगा और पाकिस्तान के खिलाफ जो एक साजिश की जा रही है उसको रोकने के लिए मुस्लिम लीग नून बरतानिया अपना किरदार अदा करेगी। आज मकबूजा कश्मीर के अवाम इनकी तरफ देख रहे हैं, तो मेरी तमाम ओवरसीज़ कम्युनिटी से ये दरख्वास्त है कि अपने तमाम इख्तलाफात को बाला ताक रखते हुए, अपने नज़रियात को बाला ताक रखते हुए तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए मुतहिद हो जाएं। और इस दौरान मेंबर एग्जीक्यूटिव कमेटी चौधरी शाहनवाज रांझा ने खिताब करते हुए कहा कि ज़िमनी इलेक्शन के खौफ की वजह से मियां शहबाज शरीफ को गिरफ्तार किया गया। ये एक जबरदस्ती किस्म का जो उनको मैंडेट दे दिया गया और उसे उन्हें वज़ीर-ए-आज़म बना दिया गया है, यानी कि अननेचुरल किस्म की बात थी, वो उनके पास वो नहीं था, वो तो जबरदस्ती ये हवाई मखलूक जो है इन्होंने करके कर दिया। मुकर्रीन का मजीद कहना था कि ओवरसीज कम्युनिटी पाकिस्तान से आने वाले मेहमानों को हमेशा खुश आमदीद कहती है और खसूसन अवामी नुमाइंदों का इस्तकबाल अपनी ड्यूटी समझकर करते हैं। मकबूजा कश्मीर में नौजवान PhD स्कॉलर डॉक्टर मनान बशीर वानी की भारतीय फौज के हाथों शहादत के खिलाफ दोनों इतराफ के कश्मीरी सरापा एहतजाज है। मजीद तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। डॉक्टर मनान बशीर वानी की शहादत के खिलाफ इंटरनेशनल फोरम फॉर जस्टिस एंड ह्यूमन राइट्स के ज़ेरे एहतमाम मुजफ्फराबाद में एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहरे में तुलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। चेयरमैन इंटरनेशनल फोरम फॉर जस्टिस एंड ह्यूमन राइट्स मुश्ताकुल इस्लाम का कहना था कि मकबूजा वादी में भारतीय फोर्सेस पढ़े लिखे नौजवानों को चुन चुन कर शहीद कर रही हैं। आलमी इदारे भारतीय दहशतगर्दी का नोटिस लें। इसराइली फौज की बर्बरियत और जुल्म थमने का नाम नहीं ले रहा। आज भी गजा की सरहद पर पुरअमन हफ्तावार एहतजाज के दौरान इसराइली फौज ने अंधाधुंध फायरिंग की। फायरिंग के नतीजे में 6 निहत्ते फलस्तीनी शहीद जबकि 112 जख्मी हुए। जख्मी होने वालों में 10 मासूम बच्चों समेत खवातीन भी शामिल हैं। इसराइली फौज का निहत्ते फलस्तीनियों पर वहशियाना जुल्म जारी। आज भी सरहद पर एहतजाज करते निहत्ते फलस्तीनियों पर इसराइली फौज ने बिला इश्तियाल फायरिंग कर दी। शामी वजारत सेहत के तर्जुमान अशरफ अल कदरा ने शहीद होने वालों की शनाख्त जाहिर नहीं की। उनका कहना था कि फलस्तीनियों की जानिब से हफ्तावार पुरअमन एहतजाज जारी था जब सरहद पर मौजूद इसराइली फौज निहत्ते फलस्तीनियों पर टूट पड़ी। फायरिंग की जद में आकर 10 मासूम फलस्तीनी बच्चे भी शदीद जख्मी हो गए। 30 मार्च से जारी झड़पों में अब तक मासूम बच्चों समेत 203 फलस्तीनी मौत की बाजी हार गए, जबकि हजारों फलस्तीनी शदीद जख्मों से चूर अपने हक के लिए अभी भी डटे हुए हैं। पाकिस्तानी अवाम का जज्बा इंसानियत किसी तारीफ का मोहताज नहीं। बैरून मुल्क भी फलाही कामों में हिस्सा लेने का मौका हाथ से जाने नहीं देते। कनाडा के शहर हैम्पटन में मुनक़िदा ब्लड कैंप में पाकिस्तानी कम्युनिटी की बड़ी तादाद ने खून का अतिया दिया। देखते हैं कनाडा से 92 न्यूज़ के नुमाइंदे दाऊद जान की रिपोर्ट।
कनाडा के मशहूर शहर ब्रैम्पटन में यूनिटी इन द कम्युनिटी के तावन से एक ब्लड डोनेशन इवेंट का एहतमाम हुआ था, जिसमें पाकिस्तानियों के अलावा दूसरी कम्युनिटी के लोगों ने भी भरपूर शिरकत की। Thank you for supporting us tonight and bringing in so many people to support our donation event. We hope that more people would come out and support us. When you come into the Canadian Blood Services and donate blood, it does a tremendous amount of good for everybody, and this is a really warm and welcoming clinic. हम लोग एक्चुअली एजुकेट कर रहे हैं और अवेयरनेस पैदा करते हैं अपनी कैनेडियन पाकिस्तानी कम्युनिटी में कि वो आगे बढ़कर ब्लड दें। I feel great and I think everybody should donate blood because like they say it's in you to give and you should be helping other people all the time. मैं ये कहना चाहूँगा कि सब हमारा सबका फ़र्ज़ है खून देना बिकॉज अपेरेंटली कनाडा की जो इन्वेंटरी है ओ नेगेटिव ब्लड की वो सिर्फ 5 days इट्स अपने आप को सस्टेन कर सकती है विदाउट डोनेशंस। बीइंग अ पाकिस्तानी आई विल डेफिनेटली से कि हमें हर चीज़ में सिर्फ इसने में हर चीज़ में आगे होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि हमारे सब पाकिस्तानियों के लिए बहुत ज़रूरी है कि यहाँ कम्युनिटी में इन्वॉल्व हों और इस तरह के काम करें जिससे हमारे कंट्री का भी नाम रोशन हो। हम यहाँ पे ब्लड कलेक्शन इवेंट कर रहे हैं, ब्लड डोनेशन इवेंट, और इसमें माशाल्लाह पाकिस्तानी कम्युनिटी पहले से बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है और ब्लड डोनेट कर रही है। यूथ विंग इस्लामिक एजुकेशन कमेटी कुवैत के 5वां सालाना क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज अल-कदीर ग्राउंड खैतान में हुआ, जिसमें खिलाड़ियों ने शानदार खेल पेश करके दाद के साथ साथ इनामात भी समेटे। पहले पैच में जलीब यूनाइटेड और पाकिस्तानी ब्लड डोनर्स इन कुवैत के दरमियान मुकाबला हुआ। जलीब यूनाइटेड ने शानदार इनिंग्स का आगाज किया। 8 ओवर्स में 3 विकेट के नुकसान पर 115 रन स्कोर किए, जबकि पाकिस्तानी ब्लड डोनर्स इन कुवैत 8 ओवर्स और 3 विकेट के नुकसान पर 79 स्कोर बना सके। इस्लामिक एजुकेशन कमेटी का ये 5वां क्रिकेट टूर्नामेंट है जो हर साल यूथ विंग अपने सोर्स के साथ इसको ऑर्गेनाइज करती है और इसमें तकरीबन 16 टीमें हर साल हिस्सा लेती हैं और ये खासतौर पाकिस्तानी टीमें हैं। और हम इसके पीछे हमारा जो बुनियादी मकसद ये है कि हम नौजवानों को एक सेहत अफजा जो है ना सरगर्मियाँ दें। इस्लामिक एजुकेशन कमेटी अपने यूथ को यूनाइट करने के लिए और एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करने के लिए ये हर साल जो है एक टूर्नामेंट का इनेकाद करती है। दूसरे मैच में फरवानिया फाल्कन और पाकिस्तान वॉरियर के दरमियान मुकाबला हुआ। फरवानिया फाल्कन ने इनिंग्स का आगाज किया। 8 ओवर्स में 5 विकेट के नुकसान पर 81 स्कोर बनाए। पाकिस्तान वॉरियर ने शानदार बैटिंग करके अपना हदफ 6 ओवर्स में 4 विकेट के नुकसान पर पूरा कर लिया। लंदन के मकामी होटल में वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के मीडिया एडवाइज़र राना शबीर जवारी के एजाज़ में तकरीब मुनक़्क़िद हुई, जिसमें मुक़र्रिरीन का कहना था कि दुनिया में और भी बहुत सी आज़ादी की तहरीकें चल रही हैं, लेकिन मसला कश्मीर को मीडिया ने पूरी दुनिया में उजागर किया। इसी का अहवाल हमें बताएंगे लंदन से ब्यूरो चीफ के गुलाम हुसैन आवान। तकरीब के दौरान मुकर्रिरीन का अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहना था कि मीडिया मुल्क की तरक्की में बहुत अहम किरदार अदा करता है। मीडिया हुकूमती कमजोरियों का और खामियों का आईनादार होता है। कश्मीरियों की लाजवाल कुर्बानियों के हवाले से मुकर्रिरीन का कहना था कि कश्मीरी जिस तरह अपने हक के खुद इरादियत के लिए खून की नदियाँ बहा रहे हैं, उसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। Event that was organized in honor of Rajorvi Saab passed a resolution to support the freedom of press and a free media in Pakistan, and to support the Pakistan Press Club International here in the UK and Europe, and to demonstrate outside the Pakistan High Commission and take this issue into the local councils, the House of Parliament and the House of Lords. और यहाँ पे सहाफ़त की आज़ादी की बात हुई है। हम आज़ादी सहाफ़त पे पूरा यकीन रखते हैं। मैं पूरी तरह यकीन से कह सकता हूँ कि गवर्नमेंट पाकिस्तान बिल्कुल आपको सपोर्ट करेगी। आप लोग अपने इदारों से बात करें कि जो लोग बगैर तनख्वाह के, पहले तो ये है कि काम ही क्यों करते हैं, और जो इदारा काम पैसे नहीं देता उनके साथ बिल्कुल काम ना करें। I think in any society, in any country, media plays a massive, huge role in ensuring that we have good governance in country. तकरीब के मेहमान खुसूसी राना शबीर राजवरी ने अपने खिताब में कहा कि कश्मीर की आज़ादी के लिए लाखों के हिसाब से लोगों ने अपने खून के नजराने पेश किए और भारतीय मुजालिम के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार बन गए। पाकिस्तान को चाहिए कि सहाफ़ियों के मसाइल जो है उनको हल करे, और अफजल भट्ट साहब की क़यादत में जो ये तहरीक चल रही है, कम अज़ कम मैं तो उसकी भरपूर हमायत करता हूँ। मैं खुद एक सहाफ़ी हूँ और सहाफ़ी होने की हैसियत से ही मैं मीडिया कंसल्टेंट हूँ,
तो मेरे भाई अगर सड़कों पर होंगे तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा और हुकूमत को चाहिए कि उनके मसाइल हल करें। मीडिया के हवाले से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जहां भी मीडिया के ऊपर पाबंदियां लगाई गईं, सहाफी बिरादरी उसके सामने सीसा पिलाई हुई दीवार बन गई। PTI UK के रहनुमा राजा दिलपजीर का कहना था कि ये मीडिया का भी हक बनता है कि वो सच को सच लिखें और तामीरी कामों की हौसला अफजाई करें। बुलेटिन में मजीद खबरें होंगी इस ब्रेक के बाद, आप रहिए हमारे साथ। आजाद ग्रुप के रहनुमा अकील दानिश गोंदल ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यूथ विंग के सदर चौधरी गजनफर जमशेद के एजाज में इशाया दिया और लीगी कारकुनों को ओहदे का नोटिफिकेशन जारी किया गया। इस मौके पर मुस्लिम लीगी कारकुनों की बहुत बड़ी तादाद मौजूद थी। तकरीब से खिताब करते हुए चौधरी गजनफर जमशेद ने कहा कि कुवैत में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जड़ें मजबूत हैं। इमरान खान के वजीर आज़म बनने के बावजूद मुस्लिम लीग नून की मकबूलियत में कमी नहीं हुई। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून गल्फ चीफ ऑर्गेनाइजर मोहम्मद इरफान नागरा ने कहा कि मुल्क दिवालिया हो रहा है। जो लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में बिजनेस पॉसिबल नहीं है या मुश्किल है, मेरे ख्याल में हमारे मुल्क में बिजनेस अगर इंसान कमिटमेंट के साथ करे तो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। इस सिलसिले में गजनफर जमशेद साहब को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि माशाल्लाह उन्होंने पाकिस्तान में जाके इतने बेहतरीन अंदाज में पार्टी के लिए टाइम दे रहे हैं और पार्टी के लिए अपनी खिदमत वक़्फ़ की हुई हैं। मुकर्रीन का मजीद कहना था कि पाकिस्तान सबका है, सोशल मीडिया पर नामुनासिब रवैया इख्तियार करने से इज्तनाब करना चाहिए। तो मैं सबको यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आपको मुस्लिम लीग नून का है, कोई PTI का है, कोई दूसरी जमात इस्लामी का है, लेकिन ये परहेज करें कि जब आप सोशल मीडिया पे जाते हैं तो आप किसी को मत गलत कमेंट्स करें। तकरीब के इख्तिताम पर यूथ विंग के कारकुनों में ओहदों की तकर्रियां की गईं और असनाद भी पेश की गईं। अफ्रीकी मुल्क युगांडा के मशरकी जिला बदूदा में लैंडस्लाइडिंग ने तबाही मचा दी है। मिट्टी के तौदे ने 36 जानों को निगल लिया है। इस आफत के बायस मुतअद्दिद घर भी तबाह हो गए। एक मकामी स्कूल में भी इस मिट्टी के तौदे की जद में आ गया है, जिसके नतीजे में 200 बच्चे भी लापता हो गए। हुक्काम का कहना था कि मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं, जबकि हलाकतों में इजाफे का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। रेस्क्यू अफसरान का कहना था कि बच्चों की तलाश जारी है, जबकि 36 लाशों को मिट्टी के तौदे से बाजियाब करवा लिया गया है। इस आफत ने न सिर्फ मुतअद्दिद घरों को मिसमार किया बल्कि दर्जनों जानवरों की जान भी ले ली है। हुक्काम का मजीद कहना था कि वो लापता अफराद की तलाश में पूरी कोशिश कर रहे हैं, जबकि हुकूमती तर्जुमान का कहना था कि वो ऐसी नागहानी आफतों से बचने के लिए तमाम हिफाजती इकदामात पर गौर कर रहे हैं। तुर्की की अदालत ने अमरीकी पादरी एंड्रयू ब्रोंसन को रिहा कर दिया। एंड्रयू पर जासूसी और दहशतगर्दी के इल्जामात थे, जिसके बायस इसको 3 साल जेल में कैद रखा गया। तुर्क अदालत की जानिब से एंड्रयू को रिहा करते हुए फौरी तौर पर तुर्की छोड़ने का हुक्म दे दिया, जबकि एंड्रयू ने अपने ऊपर लगने वाले तमाम जासूसी और बगावत के इल्जामात की तरदीद कर दी। 50 साल एंड्रयू तुर्की और अमरीकी के ताल्लुकात में हलल की वजह भी है। अमरीकी हुकाम की जानिब से एंड्रयू के मामले पर तुर्क को मजीद पाबंदियों की धमकी भी दी गई है। एंड्रयू को तुर्क हुकाम ने 215 में गिरफ्तार करके कैद में रखा था, जबकि जुलाई में इसको घर में नज़रबंद कर दिया गया। दूसरी जानिब अमरीकी हुकाम ने भी एंड्रयू पर लगाए जाने वाले तमाम इल्जामात को मुस्तरद करते हुए उनको मासूम करार दिया था। और अब आपको बताएं कि कोयटा में वॉइस ऑफ बलोचिस्तान की जानिब से फन मुसव्वरी की तालिबात के बनाए गए फनपारों की नुमाइश की गई है। नुमाइश में आए शुरुका ने खूब दिलचस्पी ली। रिपोर्ट कर रही है कोयटा से बुशरा कमर। सिन्फे नासुक के हाथों से बनाए गए फनपारों के नमूनों की नुमाइश कैंट में वॉइस ऑफ बलूचिस्तान की जानिब से लगाई गई। तालबात ने समाजी घुटन और मसाइल को फाइबर और रंगों के इम्तिजाज से ऐसा रूप दिया कि गुमा होने लगा ये अचानक बोल पड़ेंगे। नुमाइश में कहीं खातून अमन का पैगाम देती नजर आई तो कहीं मुआशरे के रवैयों को बयां करते एहसासात दिल छू गए। नन्हे बच्चे भी अपनी मौज में मगन थे।
मुंतज़िमीन का कहना था कि हमारा मकसद नौजवानों और बिलखसूस खवातीन को ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया करना है कि जहां वो अपने फन के जरिए रोजगार कमा सकें। बेसिकली वी आर प्रमोटिंग यूथ ऑफ बलूचिस्तान और हमारा मकसद यही है कि बलूचिस्तान में जितना टैलेंट है, जितना यूथ है, जो टैलेंटेड है, जिनको मौके नहीं मिले उनको मौके मिले। मुजस्मों की नुमाइश में पेंटिंग्स भी रखी गयी, जिसमें तालबात ने रंगों से ऐसे नकूश उभारे जो तारीफ के मुस्तहिक थे। बलूचिस्तान के नौजवान वो हीरे हैं कि अगर उन्हें मौका दिया जाए तो वो अपनी पोशीदा सलाहियतों का इस्तेमाल करके अपनी चमक धमक से अंधेरों को ख़त्म कर सकते हैं। कैमरामैन आमिर हुसैन के साथ बुशरा कमर, 92 न्यूज़, क्वेटा। अब तक के लिए इतना ही। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।